तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सो मांग। तो गो डाउन दी माउंटेन के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो ज़ाब भाई होता है वो अपनी बनाए हुए चिकन को खाने के बाद बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वहां पर गैब्रियल और लूसीफर आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करते हैं। अब बाकी के तीनों को वहां पर खुद ही उन दोनों से बचना होगा उनके अटैक से। तो यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गो डाउन दी माउंटेन के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ाब भाई अपने ही बनाए हुए चिकन के लेग पीस को खाने के बाद बेहोश हो जाता है। जैसे वो वहां पर बेहोश होता है उसी वक्त सिस्टर भागती हुई आगे बढ़ती है और प्रिंस एस्ट्रिक से कहती है, प्रिंस एस्ट्रिक तुम्हारे पीछे देखो। उसके पीछे एक ब्लेड होता है जो कि उड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और आकर उसकी गर्दन के अंदर लिपट जाता है। जैसे वो उसकी गर्दन को काटने लगता है इसी वक्त बिग सिस्टर कहती है, स्पिरिट बीस्ट को बचाओ। तो स्पिरिट बीस्ट से कहती है, हाँ मुझे पता है। और इसी के साथ ही वहां पर पोटेशन मैजिक को यूज करती है, जिससे वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा ले आती है, जबकि वहां पर से प्रिंस एस्ट्रिक को उठाकर दूर फेंक देती है और उसे कहती है कि तुम ठीक हो। उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। गैब्रियल और लूसीफर दोनों वहां पर पहुंच आए होते हैं। तो गैब्रियल कहता है, ये तो एक जादूगर नहीं है, इसका क्या करे। हमें तो इसका हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कोई जादूगर भी है। जबकि लूसीफर अपनी ट्रैक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। यहीं पर बिग सिस्टर को दिखाते हैं भागती हुई आगे बढ़ती है, हमारे ज़ाब भाई के पास ब्लैक स्वॉर्ड को बुलाती है और कहती है, ब्लैक स्वॉर्ड मेरे पास आ जाओ। ब्लैक स्वॉर्ड को लेकर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगी है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है की तरफ से लूसीफर ने जो अटैक रिलीज किया हुआ वो थंडर इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ बिग सिस्टर के पास से गुजर जाता है। वो सीधा ज़ाब भाई की तरफ आगे बढ़ता है। वो ज़ाब भाई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ज़ाब भाई ग्राउंड के ऊपर बड़ी आराम से सो रहा होता है। वो बेहोश होता है और साथ ही वहां पर सो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का अटैक होता है वो सीधा ज़ाब भाई के चेहरे के ऊपर जाकर गिरने लगा है। जबकि बिग सिस्टर कहती है, ज़ाब भाई का क्या होगा। ज़ाब भाई से चिल्लाकर कहती है, ज़ाब भाई से बचो। ऐसी वो अटैक ज़ाब भाई के करीब पहुंचता है। उसी वक्त ज़ाब भाई सोए सोए अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने हाथ को 2 उंगलियों को ऊपर उठाकर उस अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद गैब्रियल और बेचारा दूसरा लूसीफर दोनों वहां पर पत्थर बन जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये लड़का वाकई में यहाँ पर सो रहा है। ये लड़का सोते हुए यहाँ पर अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकता है। और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ इसने हमारे ब्लेड को हाथ से ब्लॉक कर लिया। एस्ट्रिक को स्पिरिट बीवी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि बिग सिस्टर कहती है, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी, पर मुझे क्या पता था कि एक स्वॉर्ड गार्ड जो है वो सोते हुए भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। लूसीफर कहता है कि इतनी ज्यादा इंसल्ट पहले मेरी कभी भी नहीं हुई, यानी मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। इस लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियों के साथ मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि गैब्रियल भी यहाँ पर उसके इंसल्ट करते हुए कहता है, बिग ब्रदर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये तुम्हारा स्पेशल अटैक था। मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास जो स्पेशल लाइट अटैक है इसको कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन एक बच्चा जो कि वहां पर बेहोश पड़ा है, यानी सो रहा है, लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियों के साथ तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर लिया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। कहता हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ ही वो अपने पास से बहुत सारी लाइट्स और स्लैशेस लगाता है। इतनी सारी स्लैशेस होती हैं कि वो बहुत सारी स्लैशेस ज़ाब भाई की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो वो कहता है, चलो देखते हैं कि इस बार जो लड़का इसको कैसे ब्लॉक कर पाता है। तो प्रिंसेस कहती है, सॉरी प्रिंसेस ने बिग सिस्टर कहती है, अब क्या होगा। तो बहुत सारे अटैक्स कर दिए, क्या ज़ाब भाई सोए सोए इतने सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पाएगा। हमारे ज़ाब भाई की तरफ सारे अटैक्स आगे की तरफ बढ़ होते हैं। जैसे ही वो अटैक ज़ाब भाई के करीब पहुंचते हैं, हमारा ज़ाब भाई वहीं पर लेटे लेटे अपनी बॉडी को हिलाता है और उसकी बॉडी वहां पर अपने आप से सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेती है। शाम की तरह वो कभी इधर कभी उधर हो रहा है ताकि सभी अटैक्स को अवॉइड कर सके। तो इस बात से लूसीफर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि बिग सिस्टर बाकी के सभी लोग जाकर आराम से साइड के ऊपर बैठ जाते हैं। स्पिरिट भी उन सभी को वहां पर तरबूज काट कर देती है और कहती है, चलो जल्दी से खाओ और एंजॉय करो। तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ज़ाब भाई को बचाने की जरूरत नहीं है, वो अपना ध्यान खुद ही रख सकता है। गैब्रियल फिर से अपने घूमने वाले ब्लेड को उठाता है और कहता है, ये कमीना कहीं का ये हमारे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर सकता है। देखते हैं कि अब ये मेरे अटैक को अवॉइड कैसे करता है। अपने घूमने वाले ब्लेड को सीधा हमारे ज़ाब भाई की गर्दन की तरफ फेंकता है। जैसे वो ब्लेड जो होता है वो ज़ाब भाई गर्दन के ऊपर गिरता है, ज़ाब भाई नीचे से गायब हो जाता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गैब्रियल इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। जबकि दूसरी तरफ लूसीफर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ब्रदर तुम तो यहाँ पर उस बच्चे को टच भी नहीं कर पा रहे, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी जो लाइट स्वॉर्ड है वो इस लड़के को हिट नहीं कर पा रही, तुम्हारी जो ब्लेड है वे भी यहाँ पर इस लड़के को हिट नहीं कर पा रही। के साथ ही गैब्रियल के कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है, पीछे की तरफ देखता है, तुम्हारा ज़ाब भाई उन दोनों के कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है। हालांकि वो अभी भी सो रहा होता है। वो गुस्से के साथ उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को क्या इतने भी एथिक्स नहीं है क्या, तुम्हें नहीं पता कि सोते हुए बंदे के ऊपर अटैक नहीं करते। जैसे ही हमारा ज़ाब भाई उनके पास पहुंचता है, इसी के साथ ही वो दोनों ही अपने अपने वेपन निकालते हैं और हमारे ज़ाब भाई के ऊपर अटैक करने लगे। वो कहते हैं, अब ये हमारे करीब है जहाँ पर इसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे वो ज़ाब भाई के ऊपर अटैक करने लगते हैं, इसी के साथ उन दोनों को महसूस होता है जैसे ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। हमारा ज़ाब भाई उन दोनों को उनके कॉलर से पकड़ता है और ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और उन दोनों को लेकर ऊपर हवा में चला जाता है। हमारा ज़ाब भाई उन दोनों को ऊपर हवा में ले जाने के बाद ऊपर से ग्राउंड के ऊपर नीचे आता है और आकर उन दोनों के मुंह को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। साथ ही उन दोनों को वहीं पर फेंक कर कहता है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ये कमीने कहाँ से आ गए थे। इसी के साथ हमारे ज़ाब भाई की आंख भी खुल जाती है क्योंकि उसी वक्त फैरिन वहाँ पर पहुंच जाता है। फैरिन अपनी बड़ी सी गन को हमारे ज़ाब भाई के सर के ऊपर रखता है और कहता है, हिलना मत। हमारा ज़ाब भाई वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। जबकि इसी के साथ ही सिस्टर कहती है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बंदा तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। प्रिंस एस्ट्रिक कहता है, ये कौन सा बंदा है, क्या तुम पहले से देख चुकी हो। तो फैरिन कहता है, ये दोनों कमीने यहाँ पर तुम्हारे पास से खाना लूटने के लिए आए थे। ये दोनों इन लोगों को लगा था कि तुम्हारे पास से खाना अकेले खा जाएंगे, जब वहाँ पर पीछे छोड़ आए थे। तुम्हारा ज़ाब भाई कहता है, ये आवाज से तो जानी पहचाने लगती है, लगता है कि मैं तुमसे पहले
पहले मिल चुका हूँ। फेरन कहता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर तुमसे मिल रहा हूँ, फाइनली यहाँ पर तुमसे मिल रहा हूँ। तुम इसे तो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था, लगता है कि गार्ड ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। तो मैं साहब इसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे याद आ गया, तुम तो वही माउंटेन बैंडेड हो जिसकी सारी की सारी टीम वहाँ पर मारी गई थी। तुम वो बैंडेड हो जिसके हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन तुम तो मस्किट चलाते हो। तो यहाँ पर बंदूक को मस्किट कहते हैं। तो वो कहता है तुम तो मस्किट चलाते हो, हमारे पास तलवार नहीं है, फिर तुम यहाँ पर एल्डिया स्वॉर्ड्समैन अकेडमी में क्या करने के लिए आए, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया। आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हमें यहाँ पर स्वॉर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर मैजिक अकेडमी यानी कि किसी भी मैजिशियन को एक मार देते हैं, तो उसको मारने के बदले में हमें यहाँ पर एफ क्लास को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। हम लोग डायरेक्टली एफ क्लास में जा सकते हैं और जहाँ पर आकर न्यू कमर्स को हंट कर सकते हैं। सिस्टर कहती है इसी वजह से ये दो लोग जिन लोगों ने पहले हमारे पर अटैक किया, उन दोनों को देखकर लग नहीं रहा था कि वो लोग भी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं। उन दोनों देखकर लग रहा था कि वो प्रोफेशनल है। तो पता चला कि वो लोग एफ क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इंसेस्टिक कहता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वाला कंपटीशन तो हम स्टूडेंट्स के लिए है, फिर इन लोगों का यहाँ पर क्या काम है जो कि यहाँ पर पहले से स्टूडेंट्स हैं। फिर बीयू से कहती है मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर न्यू कमर्स को मारने के लिए आए ताकि ये लोग जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा न्यू कमर्स को मार सके। नए स्टूडेंट्स के मरने के बाद जो लोग बचेंगे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे और उन्हीं को अकेडमी में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ज़ाओ भाई से कहता है कि मैं इस बात को मान लेता हूँ कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ फाइट करते मैं बहुत ज्यादा डर गया था, वहाँ पर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पागलपन का दौरा पड़ा, मैं वहाँ से चला गया था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को मैनेज किया, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, मैंने रोजाना एक्सरसाइज की, बहुत सारे केले खाए और बहुत सारी एनर्जी की हासिल की और बहुत सारी अर्ली मॉर्निंग की। बाद देखो आज यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बहुत सारी हैप्पी थेरेपी भी ली थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अकेडमी को ज्वाइन किया। तो अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मस्केट मिली है, बहुत ही पावरफुल वेपन है, इसको रोर कहते हैं। इसे 10 अल्केमिस्ट ने मिलकर बनाया है। हाँ, ताकि इतनी पावरफुल है कि अगर मेरे सामने कोई स्वॉर्ड गार्ड भी आकर खड़ा हो जाए तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंस एस्टिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में स्वॉर्ड गार्ड को भी इस मस्केट से मारा जा सकता है। फेरिन हमारे साहब भाई से कहता है कि मेरी जो निशाना लगाने की काबिलियत थी, उस निशाना लगाने की काबिलियत के साथ अब मेरे हाथ में जो रोर है यानी कि ये स्पेशल वेपन है, इसकी मदद से स्वॉर्ड गार्ड रीपर बन चुका हूँ, यानी कि मैं स्वॉर्ड गार्ड्स की भी जान ले सकता हूँ। यहाँ पर तुम्हारा अंत आ चुका है, चलो जाओ भाई जल्दी से मेरी तरफ पीछे घूमो और मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकूं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में तुम्हें मार डालूंगा। साहब इसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ घूमता और कहता है अच्छा ठीक है मैं घूमता हूँ। जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है उसी वक्त फारिन को वहाँ पर महसूस होता है, ज़ाओ भाई का डेडली हो रहा महसूस होता है, जिसके साथ वो बेचारा वहीं पर फिर से सख्ते में चला जाता है। ज़ाओ भाई उसकी गन के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है तुम्हारी गन ये वाली तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर लगती है, लगता है कि वाकई में तुम काफी ज्यादा एडवांस हो गए हो। लेकिन फारिन बेचारा वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि वो वहाँ फिर से नर्वस ब्रेकग्राउंड में होता है और कहता है डायरेक्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर फिर से लड़के को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, लास्ट टाइम की फीलिंग में बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा। यहाँ पर प्रिंस एस्टिक के जो अंकल होते हैं जो कि एफ क्लास के डायरेक्टर है, वो इन सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली यहाँ पर फारिन को भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वो इससे सवाल पूछ रहे होते हैं और उन्हें काफी सारी ट्रेनिंग देने के बाद उसके सवाल पूछे थे, तुम यहाँ पर उस बंदे को दोबारा देखते हो जिसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया था, तुम उसके साथ क्या करोगे। तो फारिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं उस बंदे के साथ कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि आज तक किसी ने मुझे हर्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ, मेरा मन बहुत ज्यादा शांत है, मैं शांत मन के साथ सोचूंगा, इसी वजह से हम निशानेबाज हैं क्योंकि निशानेबाज का मन बहुत ज्यादा शांत होना चाहिए। बात सुनने के बाद डायरेक्टर से कहता है ठीक है तुमने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, तुमने मुझे सेटिस्फाई किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक वेपन देने वाला हूँ। उसे कहते तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने हमारी अकेडमी को फाइनली ज्वाइन कर लिया, तुमने अपने इनर डीमन को हरा दिया। तो डायरेक्टर रोय अपने पास एक बैग निकालते हुए फारिन के सामने करते हैं और उसे कहते हैं अब जबकि तुमने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया, टेस्ट को पास करने के बाद तुम एल्डिया स्वॉर्ड्समैन अकेडमी का हिस्सा बन चुके हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया। तो वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर वो मस्केट पड़ी होती है यानी कि रोर पड़ी होती है। फारिन कहता है कि मैंने पहले कभी इस वेपन को नहीं देखा, इसका स्टाइल तो काफी ज्यादा अजीब है। वो उस वेपन को हाथ में उठाता और कहता है मुझे याद आया ये वेपन मैंने पहले देखा है, ये तो 10 अल्केमिस्ट का बनाया हुआ स्पेशल वेपन है, इसको रोर कहते हैं। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं हाँ ये वाकई में वही वेपन है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये सबसे ज्यादा परफेक्ट रहेगा, तुम इस वेपन को यूज करते हुए अपने पावरफुल दुश्मनों को हरा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फारिन यहाँ पर हमारे ज़ाओ भाई का मुकाबला कर पाएगा, क्या वो अपने स्पेशल वेपन के साथ हमारे ज़ाओ भाई को हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।